सलाम, सत श्री अकाल गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल। द वीडियो में बात करूंगी मैं यहाँ पर दोस्तों वजीरेक्स के बारे में। वजीरेक्स को लेकर जस्ट अभी कुछ ही समय पहले कल की डेट में यहाँ पर एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करके मेल आया होगा। सो वजीरेक्स की क्या सिचुएशन है, वजीरेक्स ने एंड टू एंड क्या डिसीजन लिया है, प्लस ये जो रीस्ट्रक्चरिंग प्लान था ये आखिरकार सच में इसकी असलियत क्या थी, ये इंपॉर्टेंट है गाइस कि आप यहाँ पर मेरा टेलीग्राम जाकर फॉलो कर लो ताकि आपको डे टू डे सारी अपडेट्स यहाँ पर मिलती रहे। और ये जो रीस्ट्रक्चरिंग प्लान हम लोग बार बार कहते थे और सोचते थे कि भाई हमारा जितना पैसा वजीरेक्स में अभी लॉक पड़ा हुआ है वो पूरा का पूरा पैसा हमें मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिस वीडियो कॉन्फ्रेंस में कोर्ट ने कहा कि भाई मिस एनजी जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही थी जेटाई को, वजीरेक्स को, उनसे कोर्ट ने कहा जब ये सब कुछ पहले से पता था, पहले से यहाँ पर इस प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया गया था, अगर यहाँ पर सब्सिडरी यानी जेटाई से सब्सिडरी डिफरेंट कंपनी पहले से इनकॉर्पोरेट हो चुकी थी तो ये पहले से क्लियर क्यों नहीं किया गया वोटर्स को, उन्हें पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने क्या बोला कि आप जो है वो सिंगापुर का लाइसेंस ले लो, बिकॉज अभी आप सिंगापुर के जो यूजर्स हैं जो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो वजीरेक्स एक्सचेंज को यूज करना चाहते हैं, वो वजीरेक्स को नहीं यूज कर पाएंगे जो कि सिंगापुर के रहने वाले हैं। एंड आफ्टर 30th ऑफ जून यानी इस महीने के बाद लोग जो कि सिंगापुर के रेजिडेंट नहीं है, जो कि सिंगापुर के नहीं रहने वाले हैं, वो भी अब यहाँ पर वजीरेक्स को यूज नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि 30th ऑफ जून से पहले आप जो वजीरेक्स है वो यहाँ पर अच्छे से लाइसेंस वगैरह ले लीजिए। और उसके बाद ही वजीरेक्स वालों ने इस बात को डिफेंड करते हुए ये कहा कि जो चीज यहाँ पर की जा रही है कि विड्रॉल्स ऑफ टोकन, उसके बाद टोकन्स के फॉर्म में लोगों को पैसे वापस करना, ये सारी चीजें ये कोई बिजनेस नहीं है, ये कोई बिजनेस नहीं है। और अगर हम कोई बिजनेस कर रहे होते तभी हम रजिस्टर करते, तभी हम लाइसेंस लेते। तो एट द एंड हम ना अपनी कंपनी को रजिस्टर करेंगे और ना ही यहाँ पर कोई भी लाइसेंस लेंगे। उसके बाद क्या हुआ, कोर्ट ने बोला कि भाई आप जो एसेट्स यहाँ पर होल्ड कर रहे हो वो यूजर्स के हैं, आपको यहाँ पर लाइसेंस नहीं लेना चाहिए। गाइस अपने ही स्टेटमेंट को डिफेंड करते हुए यहाँ पर जो वजीरेक्स है वो कह रहे हैं कि भाई क्रिप्टो करेंसी उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है, लॉक करके रखा हुआ है, वो तो इसलिए करके रखा है कि भाई वो रिटर्न करना चाहते हैं, लेकिन रिटर्न कब करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ अता पता ही नहीं है। अब बात यहाँ पर ये भी निकल कर आई भाई कि जब यहाँ पर जेटाई का सब्सिडरी ढूंढ चुके थे और ऑलरेडी 10th ऑफ मार्च को ही पनामा में जेंशुई नाम के एक कंपनी से ऑलरेडी अपनी सारी चीजें कर चुके थे, एग्रीमेंट बनवा चुके थे, तो इसके बारे में हमें पता क्यों नहीं चला। तो इन्होंने क्या बोला, हमने आपको बताया नहीं और हम फिर से आपसे ये आवेदन करते हैं कि आप ये जो रीस्ट्रक्चरिंग प्लान है इसको फिर से स्टार्ट करें, इसके ऊपर नजर डालें और एग्री करें। अब भाई बात आती है कि ये रीस्ट्रक्चरिंग प्लान क्या था और आपको इसमें क्या मिलने वाला था। चलो मैं आपको एक बार इसके बारे में बताती हूँ। जो रीस्ट्रक्चरिंग प्लान था ये इस तरीके से था। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैंने आपके पैसे लिए हुए थे 100 रुपये, अब बिजनेस खत्म हो गया और अब मैं आपके 100 रुपये वापस कैसे करूं। तो अब क्या होगा, मैंने कोर्ट में जाकर केस वेस कर दिया। मैं क्या करूंगी, एक रीस्ट्रक्चरिंग प्लान फॉर्म करूंगी और उसके लिए एक ऑर्डर पास करवाऊंगी कोर्ट से। अब वो रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम क्या रहेगी, तो वो ये रहेगी कि भाई मेरा बिजनेस तो बंद हो गया, अब मैं आपको 100 रुपये कहाँ से दूँ, मुझे अपना बिजनेस भी बचाना है, उसको फिर से खड़ा भी करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी कि जो 100 रुपये मैंने आपसे लिए थे उसके बदले सिर्फ 10-20 रुपए मैं आपको दे दूंगी और कोर्ट से जो रीस्ट्रक्चरिंग प्लान होगा उसका जो मुझे यहाँ पर ऑर्डर पास होके मिलेगा वो मैं आपके हाथ में थमा दूंगी कि भाई देखो आपसे 100 रुपए लिए थे लेकिन मेरा बिजनेस बंद हो गया, इसके बदले मैंने आपको पैसे वापस भी किए हैं, भले ही कम किए लेकिन वापस तो किए हैं और ये रहा कोर्ट का ऑर्डर। अब आप इसके बाद मुझे कुछ भी नहीं कह सकते हो, मेरे खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं उठा सकते हो। अब आप समझ जाओ। अब आपके वजीरेक्स में मुझे बहुत से लोगों ने कॉमेंट किया जिसमें लिखा हुआ था मेरा 2.5 लाख रुपए, मेरा 50,000 रुपए। अब आपके 50,000 रुपए थे, आपके 2.5 लाख थे। अब मान लीजिए कि वो कुछ इस वे में आपको आरएनटी के वे में यानी रिकवरी टोकन्स के वे में सारे क्रेडिटर्स को यानी सारे वजीरेक्स के होल्डर को यहाँ पर कुछ ना कुछ पेमेंट कर देते। आपके अगर 50,000 थे तो वो आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट 10,000 दे देते, 5,000 दे देते और फिर कोर्ट का जो ऑर्डर अगर सिंगापुर वालों ने इस ऑर्डर को कंफर्म कर दिया होता कि अगर वो आपको 10,000 रुपए भी दे देता, वजीरेक्स 5,000 रुपए भी दे देता, तो क्या होता ना कि
उस ऑर्डर के एग्रीमेंट के कारण अब आप कोई भी केस भी फाइल नहीं कर पाओगे, अब आप कुछ भी नहीं कर पाते। उसके बाद आपका जो सिस्टम था वो पूरा दी एंड हो जाता। इस तरीके का प्लान वजीरेक्स ने यहाँ पर फॉर्म किया था, लेकिन सिंगापुर को पता चल गया कि भाई जो वजीरेक्स है वो हमें सिर्फ यूज कर रहे हैं। वो पहले इंडिया से भाग कर आया, उन्होंने ये भी कहा कि सिंगापुर में लाइसेंस ले लो, रजिस्ट्रेशन कर लो, एज अ लीगल कंपनी अपने वजीरेक्स को चलाओ। अब ये जब बात हुई तो वजीरेक्स वालों ने सीधा कह दिया कि भाई हमने अपना सब चीटरी ढूंढ लिया है, अब हम जा रहे हैं डायरेक्ट पनामा में, हम अपने सारे जो भी सिस्टम है वो वहीं से रन करेंगे, आप हमारे रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम को मान्यता दे दो, आगे का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है, जो भी सिस्टम है वो अब हम रन करेंगे। कहां से? पनामा से। दोस्तों सिंगापुर के मन में ये बात आ गई, इन्होंने हमारा यूज किया। सिंगापुर पे सवाल उठते तो उन्होंने इस सवाल से बरी करने के लिए क्या किया कि डायरेक्ट उसका जो भी प्लान था, जो भी हेल्प वो लोग करने वाले थे वजीरेक्स को, सब कुछ दी एंड कर दिया। एट दी एंड गाइज मैं आप लोगों से बस इतना बोलना चाहती हूँ, आपके मन में जो भी बातें हैं कि लाइक हमें यहाँ पर पैसे वापस मिल जाएंगे वजीरेक्स से, वजीरेक्स हमें पैसे वापस कर देगा, तो रीस्ट्रक्चरिंग प्लान क्या था, वहाँ से आपको क्या मिलने वाला था? भाई 50,000 की जगह 2,000 3,000 रुपये, 2.5 लाख की जगह डायरेक्ट बस 10,000 20,000 रुपये, उससे कुछ नहीं होने वाला था। तो वजीरेक्स किसी का नहीं है। और अब आप इंडियन एक्सचेंज पर डेफिनेटली बिल्कुल भरोसा मत करिएगा गाइस। इंडियन की गवर्नमेंट क्या करेगी, जो छोटे मोटे लोग ट्रेडिंग करते हैं, कुछ अपना पैसा बना लेते हैं जिससे उनकी रोजी रोटी चलती है, उन्हें बोलेगी कि भाई 30% टैक्स दो। लेकिन जो इतना बड़ा स्कैम करके भाग जा रहे हैं उनके लिए उनके डिक्शनरी में कोई भी वर्ड ही नहीं है। बाकी नेक्स्ट जो भी अपडेट आएगी वो मैं आपको डेफिनेटली अपने इसी चैनल पे प्रोवाइड करूंगी। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है वजीरेक्स के बारे में। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अब टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, एंड प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।